मेरे हिसाब से बहुत ही पागलपंती चल रही है, लोगों को काटा जा रहा है प्रॉम्प्टिंग के कोर्स वोर्स बेच के, जिसकी कोई सेंस नहीं है। अब ऊपर से एक और नया प्रोडक्ट निकाल दिया कि भाई माय स्टार्टअप, उनकी वीडियो के अंदर उन्होंने बकायदा बोला है कि जितने भी एआई टूल्स हैं ना, उनके फ्री वर्जन इंफीरियर रिजल्ट देते हैं। अरे भाई, इंफीरियर रिजल्ट की डेफिनेशन तो बता दो मुझे। क्या किसी को मैथ्स के पीएचडी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्यों चाहिए भाई? आम जनता को समझा दो मुझे भाई। तरह सारे लोगों पे जो इस बात में घूम जाएंगे, क्योंकि अब लॉन्च हो चुका है, तभी मैंने जल्दी जल्दी कोशिश करी वीडियो बनाने की, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जब भी कोई क्रिएटर रोए आज मैंने ये कर दिया है, हम सब मिलके ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हम कहां से आ गए भाई? आपके लिए थोड़ा ना बनाया है, अपने लिए प्रोडक्ट बनाया पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएटर कह रहे हैं हमने ऐसा करना है, हम आग लगा देंगे। ये सब पागल बनाने की बात है। एक टाइम होता था जब YouTube एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था, एक एक्सप्रेशन हुआ करता था, लोग एंटरटेन करते थे, लोग अपने दिल की बातें रखते थे YouTube के ऊपर। बट आज एक ये पैसे बनाने का बिजनेस मॉडल बन गया है। आज कोई भी YouTube पे आना चाहता है तो वो इसलिए नहीं आना चाहता कि उसको कंटेंट बनाने में मजा आता है, वो अपनी बात सामने रखना चाहता है, बट वो सिर्फ YouTube पे आना चाहता है कि भाई पैसे बनने वाले हैं। आज उस यूट्यूबर ने नया घर बना लिया है, नई गाड़ी ले ली है, और इसी के चक्कर में आज एक डार्क फेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन हम देख रहे हैं। आज के टाइम पे ज्यादातर बड़े क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ईमानदारी से चाहे गलत तरीके से। यूट्यूब में ना पैसा कमाने का सिंपल सा मेथड है कि आप वीडियो डालो और उसके ऊपर यूट्यूब एड्स चलाएगा और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ एडसेंस से करोड़ रुपए टाइप्स महीने का कमा लेते हैं। जितना ये क्रिएटर्स एडसेंस से कमाते हैं उससे 2 से 3 गुना ब्रांड डील से कमा लेते हैं। बेसिक सा आइडिया आपको बता देता हूं। अगर कोई एक मासी कंटेंट क्रिएटर है जो कि मास को अपील कर रहा है, वो 1 रुपए के आसपास पर व्यू चार्ज कर सकता है। मतलब अगर उसके 1 लाख व्यूज ऑन एवरेज आते हैं तो वो 1 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। अगर वो 10 लाख व्यूज लेके आता है तो 10 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। अगर वो टॉप ऑफ द लीग क्रिएटर है, जहां पर वो मासी तो बना रहा है बट वो टॉप ऑफ द लीग आता है, तो वहां पे वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है। मतलब नॉर्मल लोग 1 रुपए चार्ज करते हैं, वो 1.5 रुपया 2 रुपए तक चार्ज कर सकता है। फिर आते हैं नीश क्रिएटर्स। नीश क्रिएटर्स क्या हो गए? जो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हैं। एक बंदा जो सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज दे रहा है, जो बता रहा है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट जो सिर्फ बता रही है कि आज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को किस तरीके से मेकअप करना चाहिए। तो जो भी उनकी ऑडियंस होती है उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। यहाँ पे एवरेज मान के चलो 2 रुपए से लेके 10-10, 15-15 रुपए तक भी मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए क्रिएटर है जो कि पराडा और बड़े बड़े ब्रांड्स को शोकेस करता है, देखो आज ये वाला नया शूज आया, ये आया, ये आया, तो उसकी जो ऑडियंस होगी वो बहुत ही प्रीमियम होगी। तो अगर उसके 10,000 व्यूज भी आ रहे होंगे, वो 10 रुपए पर व्यू भी चार्ज कर सकता है, वो 20 रुपए पर व्यू भी चार्ज कर सकता है। खाली 10,000 व्यूज के लिए वो 2-2 लाख रुपए तक भी चार्ज कर सकता है। जो टॉप पॉडकास्ट क्रिएटर्स है वो 30-30, 35-35 लाख रुपए पर पॉडकास्ट चार्ज करते हैं। अगर कोई वाइट वॉशिंग प्रोग्राम है तो वहां पर ज्यादा पैसा भी चार्ज कर लिया जाता है। इनफैक्ट मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूं जो कि 50 लाख रुपए की डील करते हैं पर वीडियो की, और वो टर्म्स रखते हैं कि भाई मुझे 6 वीडियोस चाहिए, 7 वीडियोस चाहिए। मतलब 3.5 करोड़ की डील इकट्ठी कर दी मल्टीपल वीडियोस की। इसके अलावा क्रिएटर्स एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाते हैं, जहां पर बताते हैं कि भाई देखो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, अगर तुम ये टी शर्ट लेना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ले सकते हो। मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं ये माइक यूज करता हूं, अगर तुम लेना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तुम ले सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी से डायरेक्ट पैसा नहीं मिला, पर सेल के ऊपर उनको कमीशन मिल जाती है। अभी के टाइम पे जो तीनों मेथड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर कोई भी क्रिएटर पैसा कमाने की तरफ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है जब वो शेडी प्रैक्टिसेस की तरफ जाना शुरू कर देता है। हमने देखा कि बहुत सारे क्रिएटर्स होते थे आज से 5-7 साल पहले जो आज उतने पॉपुलर नहीं रह गए। यही सेम फिनोमिना हमको मूवीज में भी दिखाई देता है, जहां पर एक एक्टर बहुत पॉपुलर होता है और धीरे धीरे करके उसका फेम कम होने लग जाता है और वो गायब हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं फेम लाइफ साइकिल, कि आपका फेम जिंदगी भर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। आप ऊपर जाओगे फिर नीचे जाओगे, हो सकता है फिर से ऊपर आओ, बट प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। आज के टाइम पे क्रिएटर्स को समझ में आ गया है कि भाई हम जिंदगी भर कंटेंट क्रिएशन नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि अपनी ऑडियंस से जितना ज्यादा कम से कम टाइम के अंदर बटोर सकते हो बटोर लो। यहाँ पर क्रिएटर्स अपने खुद के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईएफएल की बात करके चलूं तो वो फूड का कंटेंट बनाते हैं, वहां पर उन्होंने मिक्सर निकाल दिया, कुछ प्रोडक्ट्स निकाल दिए, बढ़िया प्रोडक्ट्स है, लोग यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा से ज्यादा व्यूज के लिए एक ऐसा कंटेंट बनाता है जो शायद वो बनाना ही नहीं चाहता।
मार्केट में कोई भी ट्रेंड आ रहा होता है भाई, पॉलिटिक्स का हो, बॉलीवुड का हो, कुछ भी हो, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसको ऐसा दिखाएंगे कि भाई हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को लेवल अप कर रहे हैं। अपने थंबनेल टाइटल के ऊपर लिख देंगे कि भाई अगर आपको करोड़पति बनना है तो इस वीडियो को देखो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते। सिर्फ ये वीडियो देख के आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हो। और सैड रियलिटी है, लोगों को यही चीज पसंद आती है। इसके अलावा ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स किसी भी स्पॉन्सरशिप को हाँ कर देते हैं। आज के टाइम पे ब्रांड कहता है भाई कितना दाम है, बंदा बोलता है इतना दाम है, ये ले और बना वीडियो। आज के टाइम पे बहुत सारे पॉपुलर क्रिएटर्स ऐसे ऐसे ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं जिसको एक्चुअली वो यूज ही नहीं करते। सॉरी टू से, बहुत सारे ऐसे बिजनेस मोटिवेशनल क्रिएटर्स हैं जो कि एक्चुअली बिजनेस नहीं कर रहे, लोगों को बिजनेस का ज्ञान पेल रहे हैं और वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी क्रिप्टो की ट्रेडिंग ही नहीं करी, क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, बट आज वो अपना चैनल क्रिप्टो की तरफ पिवट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले वो कुछ और बनाते थे, फिर फाइनेंशियल मार्केट का ट्रेंड आया, उन्हें स्टॉक मार्केट का काम करना शुरू कर दिया। अब क्रिप्टो का ट्रेंड आ रहा है, क्रिप्टो की तरफ चले गए। रीजन बीइंग कि ब्रांड मुंह पे पैसा मार रहा है। ब्रांड कह रहा है मैं तेरे को रिटेनर दे रहा हूं 30 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का, महीने के 30 लाख 40 लाख ले, तू कंटेंट बना, मजे से हमको प्रमोट करता रहा कर इनडायरेक्टली। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ठीक है आपने ब्रांड से पैसे लिए हैं, तो भाई एक यूट्यूब की ना पॉलिसी है कि अगर आपने पेड प्रमोशन कर रहे हो तो ऊपर एक टिक मार्क करके दिखाना होता है, दिस वीडियो इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। वो भी नहीं कर रहे हैं। और इन सबसे ऊपर आते हैं ऐसे क्रिएटर्स जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आज कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं और एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कर रहा हूं और मैं अपना प्रोडक्ट निकालता हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मुझे स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए पैसा खर्च करना था। आज मेरे पास में ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है, मेरे को कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट करना है कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं अपनी ऑडियंस को बेच के टेस्ट करके देख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस को स्टार्टिंग के अंदर प्रोडक्ट बेच सकता हूं, वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, मेरे पास में प्रॉफिट आएगा, उसी को अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि आज अगर स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे ब्रांड पैसा दे सकता है क्योंकि मेरी ऑडियंस उनको बिजनेस देगी, तो क्यों ना मैं अपना बिजनेस बना लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं बिजनेस के नाम पे मिल्किंग कर रहा हूं, मैं बिजनेस के नाम पे लोगों का काट रहा हूं। अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि अपनी ऑडियंस को पागल समझते हैं। उनको पता है 1-2 लाख लोग हैं जो हमारे लिए नस काटने के लिए भी तैयार है, उनको कुछ भी बेचो वो ले लेंगे। वो बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो चलो एक बार नाम ही ले लेते हैं, कौन से क्रिएटर्स क्या क्या कर रहे हैं और क्या एक्चुअली सही कर रहे हैं, क्या एक्चुअली गलत कर रहे हैं। सबसे पहले फूड फार्मा की बात करते हैं। अभी उन्होंने अपना एक फूड का प्रोटीन ब्रांड निकाला जिसके अंदर उन्होंने पूरी पैकेजिंग को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा भाई देखो इसमें ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, इतने रुपए का मैं मार्जिन रख रहा हूँ। 5% वो मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, जो शायद बिल्कुल हेल्दी नहीं है। अपने आप को स्टार्टअप कहना 5% के ऊपर, जहां पे आपकी मार्केटिंग कॉस्ट 0 है, दिस इज पाप। यहां पर देखो क्रिएटर की गलती नहीं है, क्रिएटर एक्चुअली बहुत ऑनेस्ट है, वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट बेचूं और उनका भला हो जाए। बट एक्चुअली ये 5% से ना आप स्केल नहीं कर पाओगे। मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स है जो कि आपसे बेटर काम कर सकते हैं, आपसे बेटर ब्रांडिंग कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आता है फ्लाइंग बीस का, बीस लाइफ। बीस लाइफ भी प्रोटीन बेच रहे हैं, वो ऐसी पैकेजिंग नहीं कर रहे, बट वो अलग तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, जिसमें कोई पाप नहीं है। दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करें, जिससे मेरे हिसाब से दोनों के दोनों स्केल हो गए। बट कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कुछ कांड नहीं होता, हम 20 लाइफ को ज्यादा बेटर ग्रो होते हुए दे सकते हैं। वो शायद और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं बियॉन्ड देयर यूट्यूब ऑडियंस। आज अगर 1 लाख लोग आपको देख रहे हैं, उसमें से 5,000 लोग अगर आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप 5 से 10,000 तक पहुंच जाओगे। बट अगर आपके पास में मार्जिन हो गए, आप एड चला पाओगे, प्रमोट कर पाओगे, तो आप अपने आप को और एक्सपैंड कर पाओगे। अब बात करते हैं ध्रुव राठी जी की। अभी रिसेंटली उन्होंने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, तो दिस इज अ हाई टाइम डिस्कस करने के लिए। पर्सनली मुझे वो उतने पसंद नहीं है, ठीक है, अगर मैं पर्सनल फ्रंट पे बात करके चलूं। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएटर है, जिस बंदे को पता है एक्चुअली किस टॉपिक पे व्यूज आते हैं, किस तरीके से पैकेजिंग करी जाती है, किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करी जाती है, किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करी जाती है, वे अहेड ऑफ टाइम। मैं ये बोलूंगा सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स में से एक है, और यही उनके व्यूज और सब कुछ रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो एक ऐसा बंदा जिसने वर्सेटाइल कंटेंट क्रिएट किया है, जो बिजनेस के बारे में बात कर लेता है, जो किसी भी चीज के बारे में बात कर लेता है, दिस मीन्स वो बढ़िया रिसर्च करता है, रिसर्च के ऊपर बढ़िया स्टोरी टेलिंग करता है और उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता है। ये ध्रुव राठी की सुपर पावर है।
अब अगर ध्रुव राठी इसके ऊपर कोर्स बेचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। तो ध्रुव राठी के कुछ कोर्सेज वाला सिस्टम चलता है जहां पर अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, जहां पर यूट्यूबर बनने का कोर्स है। बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये नहीं है वो नहीं है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बंदा अपना एक्सपीरियंस बेच रहा है। अब आपको वो सीखना है नहीं सीखना, उससे आपकी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी। बट एक्चुअली वो बंदा जो भी कर रहा है, वो अगर उसको 100% शेयर कर रहा है, कुछ भी चीज छुपा नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइसिंग भी मैटर नहीं करती है। अगर हम बात कर रहे हैं, आप यूट्यूबर बन के लाख रुपए महीना कमा सकते हो, अगर ढंग से करते हो तो लाख रुपए महीना कमाना इज वेरी अचीवेबल। तो अगर लाख रुपए महीना कमा सकते हो, उसके लिए अगर बंदा लाख रुपए भी चार्ज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोग कुछ भी बोले कि भाई ये महंगा है, ये है, ये। आप इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, कितने रुपए की नौकरी मिलती है, उस तरीके से सोचो ना। हाँ, यूट्यूबर है भाई तो फ्री में दे देगा, नहीं, गलत बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोर्स जो ये बेचा जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद में फिर वो आए एआई गुरु बन के, जहां पर वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये सारी चीजें करने लग गए। यहां पर प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ने लग गई। आज के टाइम पे प्रॉम्प्टिंग कुछ नहीं होता, पागल बनाने की चीज है। आज के टाइम पे एआई ना उतने रिफाइन हो चुके हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली चीज है भी ना, वो डेवलपर्स के लिए है भाई। आपको चैट जीपीटी से कोई आंसर पूछना है, आपने पूछा, उसने नहीं बताया, आपने फिर पूछ लिया, फिर बता देगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, प्रॉब्लम है डेवलपर्स के लिए। अगर मैंने एक ऐप बनाई है जिसके पीछे मैं एक एआई की लेयर यूज कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा अपने बैलेंस शीट को भेजे, तो बैलेंस शीट को एनालाइज करके स्पेसिफिक तरीके का रिजल्ट दे दे। तो जो स्पेसिफिक तरीके का मुझे रिजल्ट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए मुझे पीछे प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो एक्चुअल यूज है। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पागल बनाने के तरीके हैं। बढ़िया चीज बताता हूं, चलो। आपको ना बढ़िया कुछ बनवाना है, मेरे को चैट जीपीटी से कोई इमेज जनरेट करानी है जिसके अंदर मैं चाहता हूं कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई हो रही है। अब मैं लिखूंगा कैट एंड डॉग आर फाइटिंग, और उसकी इमेज जनरेट कर दूंगा। वो कहेगा भाई बेकार बना रहा है भाई, ये प्रॉम्प्ट थोड़ा ना। प्रॉम्प्ट का तो एक फॉर्मेट है, प्रॉम्प्ट हैज टू बी दिस 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 दिस। अभी के टाइम पे ओपन एआई वालों ने अपना रिलीज भी किया डॉक्यूमेंटेशन, जहां पर बताया कि किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट बनाना चाहिए। मैं कहता हूं आपको वो भी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है कैट एंड डॉग आर फाइटिंग, ब्रैकेट में लिखो रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट। वो आपको रिफाइन करके दे देगा। उसके बाद इमेज क्रिएट कर लो, बन गई इमेज। कोई मतलब नहीं है आज के टाइम पे प्रॉम्प्टिंग सीखने का। अब अगर कोई डेवलपर है, उसको करना है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई दिस इज द स्ट्रक्चर, मैं आपको दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। ठीक है, उसको बोलो फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड हेल्प मी रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट। अब वो उस स्ट्रक्चर को रिफाइन करके आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, बात खत्म। अब आपके पास जो प्रॉम्प्ट आया उसको एज अ डेवलपर यूज कर लो, जहां पर आपका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को चेंज कर लेना। मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही पागलपंती चल रही है, लोगों को काटा जा रहा है प्रॉम्प्टिंग के कोर्स वोर्स बेच के, जिसकी कोई सेंस नहीं है। अब ऊपर से एक और नया प्रोडक्ट निकाल दिया कि भाई माय स्टार्टअप। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूं, जब भी कोई क्रिएटर रोए आज मैंने ये कर दिया है, हम सब मिलके ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हम कहां से आ गए भाई? आपके लिए थोड़ा ना बनाया है, अपने लिए प्रोडक्ट बनाया पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएटर कह रहे हैं हमने ऐसा करना है, हम आग लगा देंगे, ये सब पागल बनाने की बात है। अब कहानी क्या है, उनकी वीडियो के अंदर उन्होंने बकायदा बोला है कि जितने भी एआई टूल्स है ना, उनके फ्री वर्जन इंफीरियर रिजल्ट देते हैं। अरे भाई, इंफीरियर रिजल्ट की डेफिनेशन तो बता दो मुझे। क्या किसी को मैथ्स के पीएचडी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए भाई। मेरे को जानना है कि किस तरीके से गाड़ी के अंदर ये चीजें काम करती है, मैं फोटो भेजूं, उसको बोलूं बता दे भाई मुझे। अब आप कोई भी मॉडल यूज कर लो जो फ्री के अंदर मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जहां पर डीप रिस्क लॉजिक कैलकुलेशंस वो वाली चीजें करनी है, और वो भी बहुत सारे टूल्स फ्री देते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फ्री टूल यूज करोगे और आपकी लिमिटेशन आ जाएगी, आपको इंफीरियर प्रोडक्ट मिले, नहीं। आपको लिमिटेशंस मिलती है कि आप 10 चैट्स अ डे कर सकते हो, 5 चैट अ डे कर सकते हो, इतनी इमेजेस अ डे जनरेट कर सकते हो, या फिर आपको पुराना मॉडल मिल जाता है जो कि कोई खराब नहीं होता। हर टूल ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, जो कि मुझे लगता है ध्रुव की ऑडियंस है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए तो गूगल जेमिनी फ्री मिल रहा है, गूगल जेमिनी फ्री यूज कर लो। जेमिनी का एडवांस प्रो 2.5 प्रो मॉडल यूज कर सकते हो आप। आइदर ध्रुव को नहीं पता, या फिर वो लोगों को काट रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है।
जेमिनी का 2.0 स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और एक आईडी पे फ्री है, उसमें आप 6 और जोड़ सकते हो, मतलब 6 बंदे 7 बंदे यूज कर लेंगे उसको, एक अकाउंट को, सबके सब प्रो अलग अलग ईमेल आईडी पे। हर एक आईडी से आप शायद 20 डीप रिसर्च कर सकते हो डेली बेसिस के ऊपर, शायद 3 वीडियोस जनरेट कर सकते हो डेली बेसिस के ऊपर। इमेजेस मैंने कभी यूज नहीं करी ज्यादा, क्योंकि चैट जीपीटी का यूज करता हूं मैं इमेज जनरेशन के लिए। बहुत कुछ हो सकता है जेमिनी के ऊपर फ्री के अंदर, मतलब फ्री है क्योंकि मिल रहा है। अगर आप एयरटेल यूजर हो या फिर आपके घर में कोई एयरटेल यूजर है, परपेक्सिलिटी फ्री मिल रहा है, 1 साल का यूज कर लो। अब यहाँ पे ध्रुव राठी जी की एक ना पिच थी कि भाई सारे टूल्स की ना अलग अलग पोटेंशियल होती है, कि भाई ग्रॉक किसी चीज में अच्छा है, डैश किसी चीज में अच्छा है, डैश किसी चीज में अच्छा है। तो हमने एक टूल बनाया है जहां पर आप एक क्वेश्चन पूछो और आपको सारे से आंसर मिल जाएंगे। क्यों चाहिए भाई आम जनता को, समझा दो मुझे भाई, मुझे रोना आ रहा है। मतलब तरस आ रहा है लोगों पे जो इस बात में घूम जाएंगे, क्योंकि अब लॉन्च हो चुका है, तभी मैंने जल्दी जल्दी कोशिश करी है वीडियो बनाने की ताकि लोगों को समझ में आ जाए। प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, सोचो क्या हो रहा है, क्या जरूरत है आपको इन सारी चीजों की लाइफ के अंदर। ठीक है, बहुत लिमिटेड लोग होंगे जिनको शायद देखना होगा किससे क्या होगा, और जो लिमिटेड लोग हैं ना उनको इतनी समझ है। अगर परपेक्सिलिटी में जाते हो, सेटिंग्स के अंदर जाते हो, तो एक ही टूल के अंदर जो फ्री मिल रहा है आपको एयरटेल के साथ में, अगर आपके पास एयरटेल नहीं है तो किसी दोस्त के पास तो होगा, उससे ले सकते हो आप। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाके मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, आप कौन से मॉडल से आंसर लेना चाहते हो। अब सिंपल सी बात, मैं आपको बताता हूं कौन सा मॉडल किस काम के लिए अच्छा है। ग्रॉक की बात करके चले तो वो न्यूज ट्रेंड्स लाने में आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके ऊपर ट्विटर का पूरा डेटा है। ट्विटर के अंदर लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो वहां से वो डेटा इकट्ठा करके ला रहा है कि अभी किस चीज के बारे में ज्यादा बात हो रही है, लोग किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ओपिनियंस क्या चल रही है, वो ग्रॉक ज्यादा अच्छा करता है क्योंकि वो ट्विटर वालों का है। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करके चलूं तो चैट जीपीटी इज अ ऑलराउंडर टाइप्स, जो हर चीज कर देता है। अभी के टाइम पे इमेज जनरेशन के अंदर अगर नॉर्मल की बात करके चलूं तो मुझे सबसे बेस्ट चैट जीपीटी लगता है। बहुत ही बेहतरीन इमेजेस क्रिएट करके आपको देता है, ठीक है। टेक्स्ट की बात करके चले तो ऑलराउंडर है, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको लाके देता है, कंटेंट जनरेट करके देता है। सोनेट की बात करके चले तो सोनेट भी कंटेंट बहुत अच्छा जनरेट करके देता है, कोडिंग में बहुत अच्छा है वो। बट अभी चैट जीपीटी जब 5 आया तो मैं कहूंगा दोनों के दोनों टक्कर के है। ओपस यूज करते हो तो ओपस थोड़ा कोडिंग में बेटर है, बट अभी के टाइम पे मान के चलो कंटेंट जनरेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर और क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स के अंदर चैट जीपीटी और सोनेट दोनों आसपास ही है, कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फर्क नहीं आ रहा। पहले सोनेट की लैंग्वेज बेटर होती थी, अब चैट जीपीटी की लैंग्वेज बेटर होने लग गई है। प्लस अगर आप चैट जीपीटी एक्चुअली यूज करते हो क्योंकि उसमें मेमोरी का ऑप्शन है, तो वो अपने आप जान जाता है कि आपका स्टाइल क्या है, कि आप किस टाइप के रिजल्ट चाहते हो, तो अपने आप ह्यूमनाइज हो जाता है। जेमिनी की बात करके चले तो जेमिनी मुझे पर्सनली रिसर्च के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो डीप रिसर्च है वो इंटरनेट से बहुत बेटर डेटा लाके देता है। क्योंकि गूगल सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट बहुत पावरफुल है, उसके बाद सर्च के बारे में बहुत सारा डेटा पहले से ही है, तो उससे पूरा पूरा डेटा सब कुछ लाके मुझे बेटर डीप रिसर्च करके देता है, मैं उसका यूज करता हूँ। वीडियो जनरेशन VO3 इज बेस्ट, मतलब और भी है, क्लिंग लिंग भी है, बट जब सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिल रहा है वीडियो जनरेशन तो मैं पर्सनली वो यूज करता हूँ। सबके लिए ये जरूरी है या फिर नहीं है, पहला तो ये सवाल है। फोमो में नहीं लेना है प्रोडक्ट, और अनलिमिटेड नहीं है, 4 लाख टोकन है मात्र, 4 लाख टोकन। इनका कहना है कि भाई 2 लाख ही यूज कर पाते लोग ये, ठीक है। मैंने एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर हमने अपना खुद का ये टूल निकाला था, खुद का कुछ नहीं था, उठा के स्क्रिप्ट बना के इंस्टॉल करके दे दिया था लोगों को, यूज करो, पीछे अपना कार्ड लगा दिया था, ठीक है, देखते हैं लोग कितना यूज करते हैं। तो मेरा एक्सपेरिमेंट भी यही कह रहा था कि 1 लाख से 1.5 लाख टोकन्स अ मंथ लोग यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक प्राइसिंग मॉडल समझो ना, कि कितना एक्स मार्जिन रखा जा रहा है। अगर मैं आपको चैट जीपीटी के प्राइसिंग की बात करके चलूं तो आप चैट जीपीटी का एक बार टोकन का रेट देखो, हर एक क्वेरी को ये इस पे नहीं लेने जाने वाले हैं। अगर मैं ओपन राउटर की बात करके चलूं, उसी की प्राइसिंग देख लेते हैं। ओपन राउटर में आप देखो जितने भी ओपन सोर्स मॉडल्स है उसके कितने रुपए रेट है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10 लाख का इतना रेट आ रहा है, आपको 4 लाख दिए जा रहे हैं, मतलब अच्छा खासा बिजनेस मॉडल बन रहा है यहाँ पे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा कमाने में, फिर से बोल रहा हूं, पैसा कमाना है आपको तो कमाओ। स्टार्टअप का मेन सिद्धांत ही है पैसा कमाना। तभी मैं बोल रहा हूँ फूड फार्मर जो कर रहे हैं वो दिस इज नॉट राइट। आइदर लॉन्ग टर्म में उनको प्राइसिंग को थोड़ा और अलग करना पड़ेगा, या फिर वो कुछ और गेम सोच रहे हैं, या फिर पता नहीं भाई मेरे को, मतलब ये चीज स्केलेबल नहीं हो पाती है, जिस चक्कर में बंदा एट लास्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, प्रोडक्ट को बंद करना पड़ जाता है। तो ध्रुव राठी जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जो वो कर रहे हैं ना उसको रैपर प्रोडक्ट कहा जाता है भाई।
रैपर प्रोडक्ट मतलब इसकी बनी बनाई स्क्रिप्ट्स ना मार्केट में मिलती है। जो ये कर रहे हैं नो डाउट इन्होंने बनाया है, बट आपके पर्सनल यूज केस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। गूगल वालों ने एक टूल निकाल रखा है जिसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और आप इनके गैमा वैमा मॉडल को यूज कर सकते हो फोन के अंदर ही, फ्री में, बिना इंटरनेट के, लोकली चलेगा आपके अंदर। मैं अपने फोन के अंदर यूज करता हूँ, वो ठीक ठाक चलता है, ठीक ठाक रिजल्ट दे के देता है, सब कुछ हो जाता है उसके अंदर। तो मेरे हिसाब से फ्री के अंदर अगर ये चीजें हो रही है, मेरे को सब्सक्रिप्शन भी क्यों लेनी है। ऑल्दो मैं बोलूंगा सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। पर्सनली चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ऐसे सब्सक्रिप्शन है जिससे आप वापसी नहीं जा सकते। एक बार आपने लॉन्ग टर्म में उसको यूज करना शुरू कर दिया तो फिर आप फंस गए इन द सेंस, क्योंकि उसमें मेमोरी ऑप्शन है, वो धीरे धीरे आपको सीखता रहता है और बेटर होता चला जाता है। अब सुनने में जो खबरें आ रही है, चैट जीपीटी का एक 350 वाला प्लान भी आना है, 350-400 वाला, वो जो प्लान आएगा वो तबाही ला देगा। फिर देखना आप, इन टूल्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको कहते हैं रैपर प्रोडक्ट। एक्चुअली आपने कुछ खुद ही नहीं किया है, आपने प्रोडक्ट बना दिया जो कि पीछे एपीआई पे चल रहा है। कल को अगर वो एपीआई बंद हो जाती है, आपका प्रोडक्ट डेड हो जाएगा। आपने खुद से कुछ तो किया ही नहीं है। फिर ऊपर से दी जा रही है प्रॉम्प्ट बुक जो कि 5,000 रुपए की है। पहली बात तो देखो, ये एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग टेक्निक होती है, उसको हम भी यूज करते हैं, हम भी अपना कोर्स बेचते हैं भाई। तो उसके अंदर हम भी लिखते हैं कि इतने रुपए का टूल है, इतने रुपए का टूल है, इतने रुपए का टूल है। तो भाई अगर आप ऑनेस्ट हो, मैं तो नहीं हूं ऑनेस्ट, ठीक है, मैं तो मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूं, तो मैं तो लिखना पड़ेगा, मुझे पता है कि लोगों को बताना होता है कि भाई इतने रुपए का वर्थ, इतने टूल्स तुमको फ्री मिल रहे हैं। बट एक्चुअली प्रॉम्प्ट बुक का कोई लॉजिक भी रह गया आज के टाइम पे, या आपको समझ नहीं है या आप लोगों को काट रहे हो सकता है कि आपका भी लेवल उतना नहीं पहुंचा कि आपको समझ में आ गया कि भाई प्रॉम्प्टिंग का मतलब खत्म हो चुका है। प्रॉम्प्टिंग का मतलब था शायद अर्ली चैट जीपीटी जब आया था उस टाइम पे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चैट जीपीटी को लोगों ने इतना यूज किया फ्री के अंदर ही, चैट जीपीटी उसी से सीख गया कि लोग क्या पूछते हैं और उसका जवाब क्या देना होता है। जैसे कि गूगल की सर्च इंजन की बात करिए, चलो वो कैसे चलता है, मैं कुछ पूछता हूं, वो उसका मुझे आंसर ला के देता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल ने समझा कि भाई अगर कोई ये पूछता है तो उसके अंदर क्या आंसर देना है। जैसे अगर मैं आज गूगल के ऊपर रेड शूज सर्च मारूंगा, हो सकता है मैं व्हाट इज रेड शूज पूछना चाहता हूं, क्या पता रेड शूज नाम के बारे में कुछ हो, मैं उसको जानना चाहता हूं। बट जब भी मैं रेड शूज सर्च मार रहा हूं तो ऊपर एड्स आ रही है जहां पे प्रोडक्ट्स मुझे डायरेक्टली बिक रहे हैं। दिस मीन्स गूगल को समझ में आ चुका है, जब भी कोई रेड शूज सर्च मारता है दिस मीन्स वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। दिस इज कॉन्टेक्स्ट। गूगल कॉन्टेक्स्ट समझ लेता है। तो गूगल समझ रहा है तो एआई भी समझ रहे हैं। अब वो एआई इतना बड़ा हो चुका है जहां पर उसको सारी चीजें समझ में आती है। चलो एक और बड़ा बम फोड़ देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूं, उसमें ना प्रॉम्प्ट बुक में जो बोला गया ना उसका बाप दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने अपने कोर्स के अंदर ऑफर किया था, ये मैं आप सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल कर रहा हूं, जायज करो। सारे प्रॉम्प्ट्स पड़े हैं इसके अंदर, उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, काम करो, ठीक है, फ्री में जाओ, ठीक है। एक और चीज बोलता हूं, चलो, मेरा एक खुद का टूल है, खुद का टूल नहीं है, हमने स्क्रिप्ट के ऊपर लेयर बिल्ड करके रखी है, उसके ऊपर जाओ और एआई का यूज करो, फ्री में जाओ, जेब से वैसे लगाऊंगा, यूज करो, ठीक है। सिर्फ ऐसी थोड़े टाइम के लिए डाल रहा हूँ, 1-2 लाख रुपए डालूंगा, जितना यूज कर सकते हो करो, जब खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और जस्ट टू प्रूफ कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, स्क्रिप्ट का रेट होगा $40-50, बस $40-50 में किसी भी होस्टिंग पे डालो, एपीआई किसी भी कंपनी से खरीदो और वो एपीआई डाल दो, मतलब खरीदना नहीं है, एपीआई लिंक करना है, कार्ड से लिंक हो जाएगा, बस आप यूज करो और अपने आप होता रहेगा। और वो आपका पर्सनल हो सकता है, पर्सनल मतलब मैंने अपनी डोमेन में, मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर लोकली कहीं पे चला रहा हूं और वो कहीं जा नहीं रहा। दुनिया यहाँ पहुंच गई है और लोगों को पागल बनाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं ध्रुव राठी की बात नहीं करता, मैं ओवरऑल बात करता हूँ। आज के टाइम पे ना क्रिएटर्स ने फोमो नाम की चीज क्रिएट कर दी है, ये ले लो, लिमिटेड ही है, नहीं लोगे तो भाई खत्म हो जाएगा। ओहो अच्छा, तुमको ये नहीं आता, तुम तो बेवकूफ हो यार, तुमको करना है तो मेरा कोहर्ट ज्वाइन कर लो, मेरे कोहर्ट में सब सिखाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, नाम अगेन नहीं लूंगा मैं, जिन्होंने एक्चुअली वो चीज करी नहीं है जिंदगी में, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, चलो आओ कर लेते हैं। अब बात करते हैं फुकरा इंसान की। फुकरा इंसान ने अपनी एक ड्रिंक निकाली, मैं बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था ये सारी वीडियो के बारे में बात करने का, बट मुझे लगता है दिस इज हाई टाइम नाउ, एंड मैं बताऊंगा कि क्यों हाई टाइम है। तो फुकरा इंसान की बात करके चले, वो प्योर मिल्किंग गेम खेल रहे हैं मेरे हिसाब से, बहुत ही ओवर प्राइस प्रोडक्ट लेके बेचने की कोशिश करी जा रही है। उनको पता है जो हमारी ऑडियंस है, बच्चे हैं, उनमें थोड़ा है नहीं, उनको थोड़ा सा फोमो क्रिएट कर दो, अपने आप ही करते हुए ले लेंगे। वही सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने इनका प्रोडक्ट यूज नहीं किया, बट मुझे इतना पता है कि इनके कॉम्पिटिटर्स इनसे चीपर और बेटर है। यहाँ पे सबसे बड़ा केस स्टडी आता है भाई टेक बर्नर का, जिनके बारे में बहुत ही नेगेटिव पीआर हुई, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बात करी, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बट कहीं ना कहीं श्लोक संभल गए। स्टार्टिंग में उन्होंने यही गलती करी, शोशा शोशा भाई, मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट।
ऑनेस्ट थे, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे, बट गलतियां होती है जब आप स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बिल्ड करते हो। उनको ये समझ में नहीं आया, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बम फोड़ दिया, जिसके चक्कर में उनके ऊपर बम फट गया। अब जितना मुझे सुनने में आ रहा है, ये शांत हो गए। जो इनकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, जिनके पास में प्रोडक्ट है, ये उनसे कांस्टेंट फीडबैक ले रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। जब इनको लगेगा ना हमारा प्रोडक्ट बेटर हो चुका है, रिफाइन हो रखा है, फिर ये फिर से शोशा शुरू करेंगे, शोर मचाएंगे, और उस टाइम शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो अभी मेथड चल रहा है ना इनका, ये बहुत ही बेटर तरीका है। अगले है संदीप महेश्वरी जी, इनकी मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं इनके शो पे भी गया था और मैंने वहां पर 2-3 चीजें बोली थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो वाली चीजें करी। मैंने उस वीडियो के अंदर बात करी थी कि भाई आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाखों रुपए की कंसल्टेशन दे रहे हैं, 20-30 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी ने भी अपनी खुद की एड छपवाई, जहां पर उन्होंने भी कंसल्टेशन बेचने की कोशिश करी। कोई रॉन्ग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। संदीप महेश्वरी जी ने एक्चुअली बिजनेस क्रिएट किया है, उस टाइम पे क्रिएट किया है, यूट्यूबर बनने से पहले एक्चुअली एक प्रॉब्लम को नेल किया है। तो अगर आज वो बिजनेस कंसल्टेशन दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट ये क्रिटिसाइजेशन वाली बात थी नहीं। आपसे 1-on-1 सेशन होगा और आपके साथ बैठेगा बंदा। उसी वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी रिट्रीट की, वो फ्यूचर के अंदर रिट्रीट लेके जाएंगे, ये करे वो करे। एक्चुअली वो रिट्रीट लेके जा रहे हैं। मैंने उनका एक पोस्ट देखा जहां पर वो बता रहे हैं कि रिट्रीट पैसे चार्ज नहीं कर रहे, बट रिट्रीट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप उनको लेके जा रहे हो एक मेडिटेशन सेंटर के ऊपर। अपार्ट ऑफ दैट, उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक ज्वेलरी ब्रांड जो उनकी वाइफ के साथ में मिलकर शुरू कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी प्रमोशन कर दी। अंधी हेट आ गई इंटरनेट पे भाई, ओ भाई बहुत महंगा प्रोडक्ट है, 200 रुपए प्रोडक्ट है। भाई एक बार रिसर्च करो, एंटी टैनिश में 200 रुपए इज नॉट अ प्रॉब्लम, और 200 रुपए में तुम एक्सपेक्ट भी क्या करोगे। बहुत सारे लोगों ने कहा भाई उनका ना बिजनेस खत्म हो रहा है, इमेजेस बाजार वाला, इस चक्कर में वो अब लोगों को काटने की तरफ आ गए हैं। देखो, उन्होंने एक चीज ओवर प्रॉमिस कर दी थी कि भाई फ्यूचर के अंदर कभी भी मैंने अपना कोई भी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी, पैसे कमाने की कोशिश करी, तो मुझे चोर बोलना। उन्होंने खुद बोला अपनी वीडियोस के अंदर मल्टीपल बार, और अब वो उस बात से उल्टा जा रहे हैं, इस चक्कर में लोग ऑफेंड हो रहे हैं। बट एक्चुअली यार, बंदा बिजनेस कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई चोरी का काम नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छे रेट के ऊपर बेच रहे हैं। हाँ, इमेजेस बाजार का बिजनेस डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट मुझे नहीं पता कि उसको किस डायरेक्शन में पिवट करेंगे। आज के टाइम पे इमेज का मॉडल ट्रेन करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग उनके लिए। आज वो कुछ जीपीयूज लेके, उनके पास जितना इमेजेस का डेटा है उससे ट्रेन करके अपनी खुद की एक नई सर्विस निकाल सकते हैं, इमेजेस बाजार एआई करके, जहां पर आप एक सब्सक्रिप्शन लो, आपको इंडियन लोगों की फोटोज मिल जाएगी जो शायद बाकी मॉडल्स उस लेवल पे नहीं दे पा रहे। अगेन ये गेम चेंजर बन सकता है, बट उसके अंदर टाइम लगेगा। क्या पता बैकग्राउंड में ये काम कर रहे हो, लोगों को लग रहा है इमेजेस बाजार डेड हो गया, ये हो गया, क्योंकि आजकल लोग एआई इमेजेस यूज करने लग गए हैं, बट कई कई जगहों पे इंडियन इमेजेस में प्रॉब्लम है। तो फाइनली मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूं, कोई भी क्रिएटर, मैं कह रहा हूं जिसके 1000 फॉलोअर्स भी है ना इंस्टाग्राम पे, वो भी इसका यूज करके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। कुछ ज्यादा कुछ कम नहीं होता। आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया बन गई है इंटरनेट के ऊपर, जहां पर आप अगर कंसिस्टेंटली 1-2 हजार 5,000 व्यूज भी ला दे हो तो भी आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी यूएसपी क्या है, ऐसा क्या है जो आप लोगों की लाइफ में ऐड कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। दूसरा, सीधा ही प्रोडक्ट बेचने नहीं उतरना है। सबसे पहले लोगों को हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, फिर ही हम प्रोडक्ट बेचने की तरफ जाए। अगर लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बेचने के लिए हम सीधा चला जाएंगे, तो लोग हमको चोर कहेंगे। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और आप फिर भी बेचोगे, तो लोग फिर भी चोर कहेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी बेचता है तो वो चोर होता है। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जो भी हम प्रोडक्ट बनाए वो ऑनेस्टी से बनाए, लोगों के साथ धोखा ना करें। चाहे हमारी प्राइसिंग हो, अगर हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं बचा रहा हूं, तो जैसे फूड फार्मा ने किया, क्लियर बता दिया भाई देखो मैं इतना बचा रहा हूं, वो कर लो। अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे तो हम कितना ही प्राइसिंग रख रहे हैं मैटर नहीं करता। बट अगर हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा अगर आपको आके कोई भी शेडी प्रैक्टिस बेचे कि भाई ये कर ले ओवरनाइट रिजल्ट आ जाएंगे, अवॉइड दैट। जब भी कोई क्रिएटर एक्चुअली अपनी ऑडियंस को अपनी फैमिली समझने लग जाता है कि भाई ये मेरे अपने बंदे हैं, तो शायद वो कभी गलत नहीं कर पाता। तो अगर आप एक्चुअली अच्छे इंसान हो और चाहते हो अच्छा काम करना, तो लोगों को ना अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करो। क्या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो अपने भाई को बेचोगे? क्या आप जो कोर्स करा रहे हो आप चाहोगे अपना छोटा भाई को भी इसके अंदर एनरोल कराना? और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, सीधा फटना नहीं है डे 1 के अंदर। ये शोर में हाँ भाई आई एम द किंग, ले लो ले लो ले लो ले लो। देखो, शोर मचाना इज वेरी गुड, बट प्रोडक्ट को पहले मार्केट में टेस्ट करना, समझना और बेस्ड ऑन दैट बेचना इज वेरी गुड ऑप्शन। अगर जो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जेनरिक प्रोडक्ट है, मार्केट में प्रूफ हो चुका है, तो आप कोशिश करो कि उसको शोर बचा के भी बेचो।
जैसे प्रोटीन वगैरह बेचे जा रहे हैं, जैसे कई लोग चॉकलेट बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। बट अगर आप कुछ सोच रहे हो कि भाई मैं मार्केट में रेवोल्यूशन लेके आऊंगा, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट्स बेटर स्लो एंड स्टेडी चलो। शोर मत मचाओ, पहले एक कोड बनाओ, मतलब एक छोटा सा बेस बनाओ, 100-150 बंदों का, उनको एक्सपेरिमेंट कराओ, बेस्ड ऑन दैट फीडबैक लो, फिर एक्सपेरिमेंट कराओ, फीडबैक लो, धीरे धीरे करके ग्रो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी ऑडियंस को अपनी फैमिली मानते हो ना, तो कुछ भी मत बेचा करो यार। मुझे पता है आज के टाइम पे ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, इतना मिल जाएगा। संभलो, सोच समझ के करो कि करना है या फिर नहीं करना। अगेन मैं वही बोलता हूँ, ये आपकी फैमिली मेंबर है, क्या आप उनको वो रिकमेंड करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? ऐसे प्रोडक्ट्स कभी मत बेचो जिसको एक्चुअली आप यूज नहीं करते, और झूठ मत बोलो कि मैं भी इसका यूज करता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।